द डिवाइन स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे आंवला नवमी की कथा और उसका महत्व। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए इसे आंवला नवमी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा अर्चना और दान का अक्षय फल मिलता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन ही श्री कृष्ण ने कंस के आमंत्रण पर वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। भारतीय शास्त्रों में आंवले को दिव्य फल माना जाता है। पद्म और स्कंद पुराण में वर्णन है कि आंवला ब्रह्मा जी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ। वहीं एक अन्य कथा कहती है कि समुद्र मंथन के समय निकले अमृत कलश से पृथ्वी पर अमृत की बूंदें गिरने से आंवले अस्तित्व में आया। एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। उनकी इच्छा हुई कि भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा की जाए। उन्होंने विचार किया कि विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है और शिव को बेल। इन दोनों के गुण एक साथ आंवले में है। देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे उन्हें भोजन कराया और उसके बाद स्वयं भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। उस दिन से ही यह तिथि आंवला नवमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा, आंवले से स्नान, आंवले को खाने और आंवले का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। चरक संहिता में उल्लेख मिलता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन ही महर्षि च्यवन ने आंवले के सेवन से सदा युवा रहने का वरदान प्राप्त किया था। एक मान्यता यह भी है कि सतयुग की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को हुई थी। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन आदि शंकराचार्य को एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा में सूखा आंवला दिया था। उस निर्धन स्त्री की गरीबी से द्रवित होकर शंकराचार्य ने मां लक्ष्मी की मंत्रों द्वारा स्तुति की, जो कनकधारा स्त्रोत के रूप में जानी जाती है। उस निर्धन स्त्री के भाग्य में धन न होते हुए भी शंकराचार्य की विनती पर मां लक्ष्मी ने उसके घर सुवर्ण आंवलों की वर्षा करके उसकी दरिद्रता दूर की थी। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख, संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किए जाने वाला जप, तप और दान सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। आंवला नवमी के दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन श्रीहरि की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो अब हम सुनते हैं आंवला नवमी की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में एक सेठ था। हर साल आंवला नवमी के दिन वह ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करता था। भोजन कराने के साथ ही सोना, चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब करा सेठ के बेटे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे में सेठ के बेटे इस बात पर अपने पिता से झगड़ा करते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गांव जाकर बस गया। दूसरे गांव में बसने के बाद सेठ ने अपने जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। साथ ही सेठ ने अपनी उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से वह दुकान बहुत अच्छी चलने लगी।
इसके अलावा वह सेठ अपने नियमों को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराता था और दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के बेटों का सारा व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटे को समझ आया कि वे अपने पिता के भाग्य से ही खाते और कमाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। फिर पिता के कहने के बाद सेठ के पुत्रों ने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान दक्षिणा करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटे को घर पहले की तरह खुशहाली छा गई और वे सभी फिर से मिलजुल कर सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। तो मित्रों, ये थी आंवला नवमी की कथा और उसका महत्व। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।